छठा अध्याय, अंतिम दौर, एक स्वर्ण युग और पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कुछ समय के लिए अस्थिरता रही, लेकिन फिर उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का। नेहरू जी इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। यह वह समय था जब भारत हर दिशा में अपनी चमक बिखेर रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में भारतीयों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई। इसी युग में महान कवि कालिदास हुए, जिनकी रचनाओं ने संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। इसी समय आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने दुनिया को शून्य का महत्व समझाया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह केवल राजाओं की जीत का काल नहीं था, बल्कि भारतीय प्रतिभा के निखरने का काल था। भारत की समृद्धि इतनी अधिक थी कि विदेशी यात्री भी यहाँ की व्यवस्था और खुशहाली देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन इतिहास का नियम है कि जो ऊपर उठता है उसका ढलान भी आता है। धीरे धीरे गुप्त वंश कमजोर हुआ और उत्तर पश्चिम से हूनों के आक्रमण शुरू हो गए। हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने भारत को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक एकता बिखरने लगी थी। इसी बीच भारत की सीमाओं पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, अरब और तुर्क। नेहरू जी लिखते हैं कि जब अरब और तुर्क भारत आए तो वे अपने साथ एक नया जोश और एक नई संस्कृति लेकर आए। भारत जो कभी बहुत गतिशील और वैज्ञानिक सोच वाला देश था, अब धीरे धीरे अपनी पुरानी रूढ़ियों में जकड़ने लगा था। समाज जात पात के बंधनों में बंध गया था, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति कम हो गई थी। तुर्कों और फिर मुगलों के आने से भारत में एक बड़ा बदलाव आया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन इस अध्याय का असली नायक नेहरू जी के लिए अकबर है। अकबर ने यह बखूबी समझा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर राज करने के लिए तलवार नहीं, बल्कि मेलजोल की नीति चाहिए। उसने दीन-ए-इलाही के जरिए धर्मों के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश की। अकबर के समय में हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साझी संस्कृति, जिसे हम गंगाजमुनी तहजीब कहते हैं, का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यह प्रगति हमेशा एक जैसी नहीं रही। अकबर के बाद जब औरंगजेब की नीतियां कठोर हुई, तो साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं और भारत एक बार फिर बिखराव की ओर बढ़ गया।